हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग छठवां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। राजवीर झील के कान में कहता है, तुम्हारी मौत के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जान। ये बोलकर राजवीर झील के कान पर किस कर लेता है। राजवीर की बात सुनकर झील की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। थोड़ी देर बाद झील सो जाती है। अगली सुबह झील करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही झील को राजवीर की बात याद आने लगती है। झील उठकर बैठते हुए मौत सब बदल देती है वीर। मैंने जो किया वो पाप था, उसकी माफ़ी नहीं है तो सिर्फ सज़ा। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं खुद को सज़ा ज़रूर दूंगी। ये बोलकर झील गहरी सांस लेती है। दूसरी तरफ कॉलेज में नूर अपनी दोस्त अमाया के साथ कॉरिडोर से जा रही थी। अचानक से अमाया ने कहा, लेट्स अटेंड युवराज सर क्लास। नूर कन्फ्यूजन से, वो अजीब से प्रोफेसर, मुझे तो वो बहुत क्रीपी से लगते हैं। अमाया नूर को देखते हुए, इसलिए तूने उनकी क्लास कभी अटेंड नहीं की, बट बिलीव मी नूर, ही इज़ बेस्ट। चल अब। ये बोलकर अमाया नूर को खींचते हुए ले जाती है। नूर मना करती है पर अमाया नहीं सुनती। क्लास में पहुंचने के बाद नूर और अमाया फर्स्ट बेंच पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में युवराज अंदर आता है। युवराज बुक टेबल पर रखते हुए, हेलो एवरीवन, सो आज हम आपके इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आस्क एनीथिंग। एक स्टूडेंट खड़े होकर, सर दैट डे आपने डिमांड के बारे में बताया था, सो अब आगे भी बताइए, बोलकर वो स्टूडेंट बैठ जाता है। युवराज मुस्कुराते हुए, ओके, सो डिमांड कुछ पाने के मकसद से रहते हैं और वो चीज़ उन्हें एक बार मिल जाए तो वो उस चीज़ को कभी खुद से दूर नहीं करते। डिमोन को जो चीज़ चाहिए होती है वो इस चीज़ को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बोलते हुए युवराज एक नज़र नूर को देखता है। जो युवराज सबको देखते हुए, डिमोन्स है या नहीं इस बात का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि अगर वो है तो उन्हें देखने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। डिमोन्स कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते, स्पेशली डिमोन की। वहीं युवराज की बात सुन नूर मन में कहीं जो दी के साथ है वो भी डिमोन तो नहीं, पर उसे ये सोचते हुए नूर राजवीर को देखती है जो कृपी नज़रों से उसे ही देख रहा था। ये देखकर नूर अपनी नज़रें फेर लेती है। झील महल में झील रूम में खड़ी थी। उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू झील को नीचे से मिला था। झील एकटक उस चाकू को देख रही थी। झील चाकू को देखते हुए, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ वीर, उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए और आज मैं खुद को सज़ा दूंगी। ये बोलकर झील वो चाकू अपनी कलाई पर रखती है। झील अपनी आंखें बंद करती है। उसके जहन में अपनी और राजवीर की कुछ पुरानी यादें आ जाती है। झील की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। झील अपनी कलाई काटने ही वाली थी कि तभी राजवीर झील के हाथ से चाकू छीन लेता है। झील झट से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। झील कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर झील को एक थप्पड़ मारता है। झील संभल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। झील के बाल उसके चेहरे पर आ जाते हैं। राजवीर चिल्लाते हुए, हिम्मत कैसे हुए तुम्हारी खुद को खत्म करने के बारे में सोचने की भी। राजवीर का सवाल सुन झील सर उठाकर राजवीर को देखती है। झील के गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। उसके होठों के किनारे से खून आ रहा था। झील राजवीर को देखते हुए, तो क्या करूँ वीर, मैंने जो किया उसका गिल्ट मुझे खा रहा है। मैं नहीं जी पाऊँगी। मैं इस गिल्ट के साथ दम घुट रहा है मेरा यहाँ, और अच्छा है ना ये सज़ा होगी मेरी कि मैं मर जाऊँ। ये बोलते हुए झील रोने लगती है। राजवीर झील के सामने नीचे बैठकर, तुम्हारा मर जाना मेरे लिए सबसे बड़ी सज़ा है झील। राजवीर की बात सुनकर झील आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखती है। राजवीर झील के आंसू साफ करते हुए, तुम इस दुनिया में आई क्योंकि मैं चाहता था कि तुम आओ जान, मेरी अधूरी दीवानगी को पूरा करने के लिए तुम आओ, और तुम आ गई तो तुम्हें अब मैं क्यों जाने दूँ। झील हकलाते पर मैं ये सब नहीं बर्दाश्त कर पा रही हूँ वीर, इट्स हर्ट मी। मैंने तुम्हें अपने ही हाथों से मार दिया। मेरा प्यार लोगों को बनाए जाल के आगे फीका पड़ गया वीर। राजवीर झील के सर से अपना सर जोड़कर, बेशक फीका पड़
जान, क्योंकि तुम इतनी मासूम थी कि सब पर विश्वास करती गई पर मुझ पर नहीं कर पाए। लेकिन इन बातों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलकर राजवीर झील से दूर होकर खड़ा हो जाता है। राजवीर झील को खड़ा करके, गिल्ट है तुम्हें जान, तो खुद को ख़त्म मत करो। अब बस वैसा करो जैसा मैं चाहता हूँ। झील कन्फ्यूजन से मतलब। राजवीर एक डेविल स्माइल करते हुए, ये बच्चा जो तुम्हारे अंदर है इसे कुर्बान कर दो जान, क्योंकि इस कुर्बानी से ही मुझे इस महल से आज़ादी मिलेगी। ये बोलते हुए राजवीर झील के गाल पर किस करता है। वहीं झील की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। राजवीर झील का हाथ उसके पेट से हटाते हुए, जान, गलती से भी इस बच्चे से अटैच मत होना, क्योंकि इसकी मौत नियति है जो मैंने लिखी है। झील की आंखें बड़ी करके, पर वीर, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, फिर क्यों? राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, बेशक मेरा ही है बच्चा ये जान, पर तुम्हें पता है ना कि मैं हेल किंग हूँ। मेरे अंदर जज्बात होना भी एक चुनौती है। तो जान, इस बच्चे के लिए मेरे अंदर के कोई जज्बात नहीं। ये बोलकर राजवीर झील के लिप्स को पर किस करता है। राजवीर झील राजवीर से दूर होते हुए, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो वीर। राजवीर झील की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, नहीं जान, इस कुर्बानी के लिए मुझे तुम्हारी मर्जी भी चाहिए। तुम गिल्ट में हो तो तुम मेरी बात मानोगी ना? राजवीर का सवाल सुन झील कुछ पल राजवीर को देखती है, फिर हाँ में सर हिला देती है। राजवीर झील को अपने सीने से लगाता है। झील की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है। राजवीर झील का बाल सहलाते हुए अजीब तरह से मुस्कुराता है। दूसरी तरफ नूर कॉलेज से निकलती है। उसकी नज़र अंगद पर जाती है, जो कार से टिक कर खड़ा था और टाइम देख रहा था। नूर अंगद के पास जाकर, तुम क्या मेरे ड्राइवर बन चुके हो अंगद? अंगद नूर को देखकर, जी मोहतरमा, आपका ड्राइवर ही हूँ, अब चलिए। ये बोलकर अंगद कार का गेट खोलता है तो नूर कार में बैठ जाती है और अंगद भी कार में बैठ जाता है। नूर कुछ सोचने लगती है तो अंगद कार स्टार्ट करते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो नूर? नूर बाहर देखते हुए, आई वॉज थिंकिंग दैट। इतना बोलकर नूर उग जाती है। उसकी नज़र एक तरफ जाती है। उस तरफ से युवराज किसी से बात करते हुए जा रहा था। वो जिसकी बात कर रहा था उसका चेहरा उसे दिख नहीं रहा था। युवराज कुछ पल बाद अचानक सर घुमाकर नूर की तरफ देखता है। ये देखकर नूर अंदर हो जाती है और विंडो बंद कर देती है। अंगद नूर को देखते हुए, व्हाट हैपन नूर? नूर गहरी सांसें लेते हुए, मुझे ना यहाँ पर सारा मामला ही झोल लग रहा है। आई फील लाइक कि हम कुछ जानते ही नहीं हैं। ये सब चीज़ें हद से ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक है। नूर की बात अंगद नूर को देखता है। अंगद वापस सामने देखते हुए, तुम झील की बात कर रही हो नूर? नूर सर हिलाते हैं, मुझे लगता है कि उस दिन दी के साथ जो आदमी था वो डिमोन था। नूर की बात सुनते ही अंगद तुरंत ब्रेथ लगाता है और हैरानी से नूर को देखता है। और अंगद हैरानी से, डिमोन, इट मीन झील डिमोन के साथ फंसी हुई है। शिट, इट दिस इज डेंजरस। नूर अंगद को देखते, इट इज, पर अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम दी के पास जाएंगे तो शायद ही हम जिंदा वापस लौटेंगे। अंगद का स्टार्ट करते हुए, यू आर राइट। अंगद की बात सुन नूर कुछ नहीं कहती। नूर मन में, पर ये युवराज सर, मुझे तो ये बंदा भी गड़बड़ ही लग रहा है, पता नहीं, बड़ा अजीब है। ये सोचते हुए नूर गहरी सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ झील महल में झील खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। झील बाहर देखते हुए, अपनी मोहब्बत का फ़र्ज नहीं निभा पाई मैं अब, पर तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी वीर मैं। ये बच्चा तुम्हारी आज़ादी का ज़रिया है और तुम्हें आज़ादी चाहिए तो मैं इसे कुर्बान करूँगी। तुम्हारी दीवानगी का गवाह ये महल है, तो अब मेरे प्यार का गवाह ये दुनिया बनेगी। हर रिवाज तोड़कर तुमसे जुड़ूंगी मैं। ये बोलकर झील मुड़ती है तो सामने राजवीर खड़ा था, जो एकटक झील की बातें सुन रहा था। राजवीर एकटक झील को ही देख रहा था। झील मुस्कुराते हुए,
हर बंधन, हर बेड़ी को तोड़कर तुमने मुझे दोबारा अपनाया है वीर। अब ये झील अपनी इस जिंदगी की आखिरी सांस भी तुम पर कुर्बान करेगी। झील की बातें सुनकर राजवीर कुछ नहीं बोलता। वो एकटक झील को देखता है। झील राजवीर के पास आती है। झील राजवीर के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहती है, प्यार मुझे तुमसे तब भी था और प्यार अब भी है। पहले गलती की थी, इस बार मैं वो गलती सुधारूंगी। तुम्हारी जान का वादा है तुमसे वीर की ये झील हर बेवफाई का हिसाब चुकाएगी। राजवीर झील की कमर पर हाथ रखकर, प्यार है जताने हो ना जान, एक बार मुझे अपनाया तो इस बार तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। झील मुस्कुराते हुए, जाना भी नहीं है मुझे। ये बोलकर झील राजवीर के सीने पर सर रख लेती है। राजवीर झील के बालों पर किस करता है और झील का सर सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद झील राजवीर से अलग होकर, मुझे नींद नहीं आ रही है वीर, पता नहीं क्यों पर कुछ ज़्यादा ही नींद आ रही है आज। राजवीर झील को गोद में उठाकर, आज रात की बात है ना जान, कल से ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये बोलकर राजवीर झील को बेड पर लिटाता है। बेड पर लेटकर झील राजवीर को देखती है। राजवीर झील का सर सहलाते हुए, आंखें बंद करो जान, राजवीर के कहते ही झील अपनी आंखें बंद करती है। थोड़ी देर में झील सो जाती है। राजवीर खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। इस वक्त राजवीर के अंदर बहुत कुछ बातें चल रही थी। फ्लैशबैक। राजवीर एक बड़ी सी मूर्ति के सामने खड़ा था। वो मूर्ति पूरी ब्लैक थी और उसकी आंखें लाल थी। राजवीर अपनी सर्द आवाज़ में, मुझे अभी इस वक्त हेल किंग बनना है। तभी मूर्ति में से एक आवाज़ आती है, कुर्बानी, एक कुर्बानी चाहिए मुझे। शक्तियों के बदले कुर्बानी देना एक रिवाज है। राजवीर जल्दी से कहता है, मुझे हर शर्त मंजूर है, मैं कुर्बानी दूंगा। वो आवाज़, कुर्बानी भी तो सुन लो राजवीर, वो कुर्बानी है तुम्हारा अंश, हेल किंग का पहला अंश। तुम्हें उसे कुर्बान करना होगा, तभी तुम उस महल से आज़ाद हो पाओगे। राजवीर बिना किसी भाव के, मुझे हर शर्त मंजूर है। फ्लैशबैक एंड। राजवीर खिड़की के बाहर देखते हुए, नहीं करना चाहता था मैं ये जान, पर मुझे इस महल से बाहर जाना है। ये महल तुम्हारी और मेरी दुनिया है, पर इस महल के बाहर एक अलग खेल चल रहा है। उस खेल में उतरने के लिए मुझे इस महल से बाहर निकलना है। ये बोलकर राजवीर मुड़कर झील को देखता है। राजवीर झील के पास जाकर बेड पर लेट जाता है और झील को अपनी बाहों में भर लेता है। अगली सुबह झील की आँख खुलती है तो वो उठकर बैठ जाती है। झील की नज़र साइड में जाती है जहाँ उसके लिए कपड़े रखे हुए थे। झील बेड से खड़ी होकर कपड़े उठाती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ नूर घर के बाहर खड़ी थी और अंगद का वेट कर रही थी। नूर टाइम देखते हुए, अब ये कहाँ रह गया, बस 2 मिनट में नहीं आया तो मैं अंदर आ रही हूँ, नूर ने कहा ही था कि तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। नूर हैरानी से, अंगद तुम और बाइक पर? अंगद नूर को देखते, और तुम भी बाइक पर आ रही हो, सो जल्दी बैठो, आज तुम्हारा कॉलेज नहीं है तो हम कहीं और जा रहे हैं। अंगद की बात सुन नूर अंगद के पीछे बैठ जाती है। नूर अंगद के कंधे पर हाथ रखकर, हम कहाँ जा रहे हैं अंगद? अंगद बाइक स्टार्ट करते हुए, पता चल जाएगा नूर। ये बोलकर अंगद बाइक स्टार्ट करता है। अचानक झटका लगने की वजह से नूर अंगद को कमर से पकड़ती है और अंगद की पीठ पर अपना सिर टिकाती है। नूर की इस हरकत से अंगद की धड़कनें एकदम से बढ़ जाती है। वह गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर बाद अंगद बाइक रोकता है। नूर बाइक से उतरकर आसपास देखती है तो इस वक्त वो दोनों एक रेस्टोरेंट के बाहर थे। अंगद नूर का हाथ पकड़कर, हम यहाँ तुम्हारा फेवरेट चाइनीज़ खाने आए हैं तो चलो, ये बोलकर अंगद आगे बढ़ जाता है। नूर अंगद की पीठ की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है। अंदर जाकर नूर और अंगद चेयर पर बैठ जाते हैं। नूर की नज़र एक तरफ जाती है जहाँ डेकोरेशन चल रही थी। नूर अंगद की तरफ अपनी नज़रें करके, ये डेकोरेशन, यहाँ पर कोई इवेंट है क्या यहाँ? अंगद कंधे उचकाते हुए, आई डोंट नो, ये रेस्टोरेंट चाइनीज़ के
लिए बहुत फेमस है, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर यहाँ आया था। तभी एक वेटर आकर, सर वो डेकोरेशन इसलिए चल रही है क्योंकि 2 दिन बाद मिस्टर रायचंद इस रेस्टोरेंट के ऑनर, इनफैक्ट ऐसे कई होटल और रेस्टोरेंट चैन के ऑनर इंडिया आ रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ के साथ। अंगद कुछ सोचते हुए, मिस्टर रायचंद, ये नाम सुना सुना सा है। वेटर मुस्कुराते हुए, सुना होगा आपने, मिस्टर रायचंद के फादर बहुत फेमस बिजनेसमैन थे। उनके बाद मिस्टर रायचंद ही सब कुछ संभाल रहे हैं, पर वो इंडिया से बाहर रहकर सब कर रहे थे। लेकिन 2 दिन बाद वो यहाँ मुंबई आ रहे हैं। नूर सर हिलाते हुए, ओह दैट्स ग्रेट, ये बोलकर नूर एक नज़र सारी डेकोरेशन को देखती है। झील महल में आज की रात का माहौल कुछ अजीब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चल रही थी। आम इंसानों के लिए ये मौसम, ये रात बहुत भयानक होती, पर राजवीर के लिए ये रात बहुत खास थी। महल के हॉल के बीचों बीच एक आग जल रही थी जिसका रंग नॉर्मल नहीं था, वो आग हल्की लाल थी। राजवीर खड़ा था और एकटक उस आग को ही घूर रहा था। अचानक राजवीर सीढ़ियों की तरफ देखता है जहाँ से झील आ रही थी। झील ने एक वाइट कलर का बहुत ही लूज सा नी से थोड़ा नीचे लेंथ तक का ड्रेस पहना हुआ था। झील राजवीर के सामने जाती है। राजवीर झील को ऊपर से नीचे तक देखता है। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर, तुम तैयार तो हो ना जान? झील अपनी पलकें झपकाते हुए, बताओ क्या करना है? झील की बात सुन राजवीर एक तरफ देखता है, झील भी उस तरफ देखती है। लीजा आ रही थी। लीजा आकर झील का हाथ पकड़कर उसे राजवीर से दूर करती है। झील और राजवीर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। झील राजवीर से अपनी नज़रें फेरती है और गहरी सांस लेती है। वो आज अपने वीर के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। राजवीर एक टक आग को घूरने लगता है। वहीं झील को कुछ अजीब सा लग रहा था। झील नीचे बैठती है। लीजा झील को देखती है कि अचानक आग से कोई रोशनी निकलती है जो सीधे झील के पेट पर जाती है। इसी के साथ झील की एक जोरदार चीख निकल जाती है। झील जमीन पर लेटती है और अपने पेट पर हाथ रख लेती है। झील की चीख सुनकर राजवीर अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है, पर उसकी नज़रें आग पर ही टिकी हुई थी। करीब 10 मिनट बाद झील की चीखती हुई आवाज़ आती है, फिर वो बेहोश हो जाती है। राजवीर अपनी नज़रें आग से हटाकर झील को देखता है। लीजा झील की नब्ज चेक करते हैं। किंग क्वीन की हालत ज़्यादा बुरी नहीं है, ये बस दर्द की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। लीजा की बात सुन राजवीर सिर हिला देता है। राजवीर झील के पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है और सीढ़ियों से ऊपर कमरे में जाता है। कमरे में जाकर राजवीर झील को बेड पर लिटाता है। राजवीर झील की पूरी बॉडी को टच करता है। कुछ ही पल में झील के कपड़े चेंज हो जाते हैं। झील धीरे से अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखती है। राजवीर झील का सर सहला रहा था। धीरे से कहती है, सब हो गया क्या वीर? झील का सवाल सुनकर राजवीर झील की आंखों में देखता है। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, हाँ हो गया जान, तुमने मेरे बच्चे को मारा था और मैंने आज तुम्हारे बच्चे को मार दिया। राजवीर की बात सुनकर झील की आंखें नम हो जाती है। कुछ पल में झील राजवीर को देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। राजवीर एक झट में झील को चेहरे को देखने लगता है। फ्लैशबैक, राजवीर की मौत के बाद झील टूट सी गई थी। वो हमेशा अपने कमरे में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। झील को पता नहीं क्यों पर कुछ अजीब सा लगता था, मानो उसने कुछ बहुत गलत किया हो। एक दिन गुरुकुल झील से मिलने आए थे। झील गुरुकुल के सामने हाथ जोड़कर, प्रणाम गुरुजी, आप यहाँ आए, वो भी अचानक। गुरुकुल झील को देखते हुए आना पड़ा। झील, राजवीर को मारा है तुमने, उसकी आत्मा अतृप्त है, वो पूरे रायगढ़ में कोहराम मचा रहा है, तुम्हें उसे रोकना होगा। झील नासमझी में, पर मैं कैसे रोकूंगी गुरुजी? गुरुकुल मुस्कुराते हुए, तुम ही तो रोक सकती हो झिलमिल, तुम उसका अंत ही, तो तुम ही उसकी पाबंदी भी बनोगी। झील एक गहरी सांस लेकर कहती है, जो भी करना होगा गुरुकुल, मैं करने के लिए तैयार हूँ गुरुजी। झील की बात सुनकर
बिल्कुल सर हिला देते हैं। अगले दिन झील कुलगुरु के साथ झील महल में जाती है। वो दोनों राजवीर के कमरे के बाहर खड़े थे, जिस कमरे में झील ने राजवीर को मारा था। अंदर से एक बेहद खतरनाक आवाज़, तुम आ गई जान, अंदर मत आना जान, अगर तुमने अंदर कदम रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनते ही झील के शरीर में एक डर की लहर दौड़ जाती है। कुलगुरु झील को देखते हुए, डरो मत झिलमिल, वो बाहर नहीं आ सकता और अब तुम ही उसे रोक भी सकती हो। ये बोलकर कुलगुरु झील को एक धागा देते हैं। झील कुलगुरु को देखती है। कुलगुरु दरवाजे की तरफ इशारा करते हैं, ये धागा पवित्र है, इसे यहाँ बांध दो। राजवीर की आत्मा को ये बाहर नहीं आने देगा, पर याद रहे झिलमिल, ये बंधन सिर्फ तुम ही खोल सकती हो, तभी अंदर से, और तुम खोलोगी जान, मुझे तुम ही आज़ाद करोगी। झील वो धागा बांधते हुए, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगी वीर। ये बोलते हुए झील धागा बांध देती है। कुछ पल झील उस दरवाजे को देखती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। झील अपने महल में वापस जाती है। वो एक बार सूर्यदेव के कमरे की तरफ जाती है कि अचानक झील के कदम एकदम से रुक जाते हैं। सूर्यदेव तिरछा मुस्कुराते हुए, ये सोचा नहीं था कि वो राजवीर इतनी दर्दनाक मौत मरेगा। उसे मारने के लिए मुझे झिलमिल के सामने एक झूठ रखना पड़ा कि आरंभ को राजवीर ने मारा था, पर असल में आरंभ की मौत एक कुर्बानी थी जो मैंने दी थी। सूर्यदेव की बात सुन राजमंत्री हंसने लगता है। वहीं झील जो बाहर खड़ी थी, वो बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। झील वहां से भागकर अपने कमरे में जाती है। सारी बातें याद करके झील का सर दर्द से फटा जा रहा था। झील सारा सामान फेंकते हुए, क्यों अपनों से ही इतना बड़ा धोखा, क्यों, ये बोलते हुए झील रोते हुए नीचे गिर जाती है। झील को राजवीर के साथ बिताए सारे पल याद आ रहे थे। झील अपने आंसू साफ करते हुए, तुम जा चुके हो राजवीर, तो अब मैं कैसे जी सकती हूँ और मैं जीकर क्या ही करूँगी। ये बोलकर झील एक चाकू उठाती है और वो चाकू अपने पेट में घुसा देती है। झील नीचे गिरकर, मैं आऊँगी वापस वीर, मैं आऊँगी, मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए मैं दोबारा आऊँगी, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए वापस आऊँगी। ये बोलते हुए झील की सांसें थमने लगती है। कुछ ही पल में झील की आंखें बंद हो जाती है, उसकी सांसें थम चुकी थी। फ्लैशबैक एंड। झील अपनी आंखें खोलती है और राजवीर को देखती है। राजवीर झील के पास लेट जाता है। झील राजवीर को देखते हुए, क्या उस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी? राजवीर झील के फोरहेड पर किस करके, पर तुम खुद इस बात से अनजान थी। ये बोलकर राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। झील अपनी आंखें बंद करके, मुझे नींद आ रही है वीर। झील की बात सुनकर राजवीर कुछ नहीं कहता, वो बस झील का सर सहला रहा था। अगली सुबह झील की आँख खुलती है। उसकी नज़रें राजवीर की नज़रों से जा मिलती है। राजवीर एकटक झील को ही देख रहा था। झील उठकर बैठते हुए, तुम क्या पूरी रात मुझे देख रहे थे वीर? राजवीर झील के बाल कान के पीछे करते हुए, बेशक जान, आखिर तुम्हें देखना तो मेरा सबसे खास काम है। झील खड़ी होकर, अब तो तुम उस महल से बाहर जा सकते हो वीर, तो कब जाओगे? राजवीर खड़े होकर झील को अपनी तरफ खींचकर, जान, मैं जहाँ भी जाऊँगा तुम हमेशा मेरे साथ जाओगी। राजवीर की बात सुनकर झील की आंखें बड़ी हो जाती है। झील हैरानी से, इसका मतलब मैं इस महल से बाहर जाऊंगी? राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, बिल्कुल जान, मेरा साथ देने के लिए। राजवीर की बात सुनकर झील के फेस पे स्माइल आ जाती है। झील की स्माइल देखकर राजवीर भी हल्का मुस्कुरा देता है। रात का वक्त। झील खिड़की के पास खड़ी थी और चांद को एकटक देख रही थी कि तभी राजवीर पीछे से आकर झील को अपनी बाहों में भर लेता है। झील राजवीर के सीने पर अपना सिर टिकाकर कहता है, हम कल बाहर जाएंगे ना वीर? राजवीर चांद को देखते हुए, हाँ जान। ये सवाल क्यों? राजवीर की बात सुनकर झील मुड़कर राजवीर को देखने लगती है। झील अपने पंजों के बल उठकर, कल की सुबह अलग होगी पर वीर, पर आज रात में एक बार फिर से तुम्हारी होना चाहती हूँ। ये बोलते हुए झील राजवीर के बालों में हाथ फेरने लगती है। राजवीर झील की कमर को पकड़कर कहता है, सोच लो जान, अब तक मेरा गुस्सा देखा था तुमने, आज दीवानगी की हद भी देखोगी।
झील मुस्कुराते हुए, दिखा दो मुझे वो हदें जो तोड़ने के लिए बनी है। तुम्हारी जान तुम्हारी हर हद देखने के लिए तैयार है। झील की बात सुनकर राजवीर झील की बालों को मुट्ठी में भरकर खींचता है। झील का चेहरा ऊपर हो जाता है। राजवीर झील के होठों पर अपने होठ रख देता है। झील की आंखें बंद हो जाती हैं। राजवीर झील को किस करते हुए उसे गोद में उठाता है और ले जाकर बेड पर लिटा देता है। करीब 10 मिनट बाद दोनों की किस ब्रेक होती है। झील अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें राजवीर की नज़रों से जा मिलती है। झील मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। राजवीर झुककर झील के गाल पर किस करता है और नीचे बढ़ते हुए झील के कंधे पर फिर से किस करने लगता है। अब उसकी किस धीरे धीरे बाइट बन चुकी थी। झील की सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। राजवीर सर उठाकर झील के कपड़े फाड़ देता है और एक चुटकी बजाता है। सारी खिड़कियाँ बंद हो जाती है। बेड के चारों तरफ वाइट पर्दे गिर जाते हैं। तभी राजवीर झट से झील के आगोश में समाता है। झील राजवीर के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। करीब 2 घंटे बाद राजवीर झील से अलग होता है और झील को पलटकर उसकी पीठ पर किस करने लगता है। झील लंबी लंबी सांसें लेते हुए बस वीर बस। राजवीर झील के कान में, थक गई जान, ये तो मेरी दीवानगी की हद भी नहीं थी। बोलते हुए राजवीर झील के बालों से खेलने लगता है। झील मुड़कर राजवीर को देखती है। राजवीर झील को अपने करीब खींच लेता है। झील राजवीर को देखते हैं। आई लव यू वीर, आई लव यू, ये बोलकर झील अपनी आंखें बंद कर लेती है। झील की बात सुनकर राजवीर एकटक झील को चेहरे को देखने लगता है। झील सो चुकी थी, पर जो उसने अभी बोला था वो राजवीर को बेचैन करने के लिए काफ़ी था। राजवीर झील का बात सहलाते हुए, मैं तुम्हारा पुराना वीर नहीं हूँ जान। उस वीर के दिल में एक एहसास थे। उसे इंसानों से लगाव था, पर मुझे इंसानों से नफरत है। मेरे अंदर दिल नहीं है जान। अगर कुछ है तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ दीवानगी बस, और कुछ नहीं। ये बोलकर राजवीर झील के फॉरहेड पर किस कर लेता है। अगली सुबह मुंबई के एक एयरपोर्ट के बाहर पूरी मीडिया जमा थी। हर न्यूज़ चैनल पर लाइव न्यूज़ चल रही थी। थोड़ी देर में 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं। उनके पीछे एक आदमी आता है जिसने ब्लैक कलर का कस्टम मेड सूट पहना हुआ था। उस आदमी के साथ एक लड़की भी थी जिसने रेड कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। एक तरफ दुपट्टा जिस पर गोल्डन पट्टी थी, खुले बाल, मांग में सिंदूर, हाथों में रेड एंड गोल्डन बैंगल। उस आदमी ने उस लड़की का हाथ पकड़ रखा था। दोनों का हाथ इंटरवाइन था। उन दोनों के बाहर आते ही सारी मीडिया उनके पास जाने की कोशिश करती है, पर गार्ड्स किसी को भी उन दोनों के पास नहीं जाने दे रहे थे। एक रिपोर्टर माइक आगे करते हुए, मिस्टर रायचंद, आप आज पहली बार इंडिया आए हैं। क्या आप यहाँ हमारे लिए आए हैं, और ये क्या आपकी वाइफ है? रिपोर्टर का सवाल सुन मिस्टर रायचंद कोई जवाब नहीं देते। वो दोनों एक बेटर मुंजेट में बैठ जाते हैं। कार आगे बढ़ जाती है। वो लड़की अपनी भुएं चढ़ाते हुए, मिस्टर रायचंद, नाइस, काफ़ी अच्छी तरक्की है। उस लड़की की बात सुन वो आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए उस लड़की को अपनी तरफ खींचता है। वो आदमी तिरछा मुस्कुराते हुए, जान, अभी तुमने मेरी तरक्की देखी कहाँ है? तुम्हारा वीर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा आगे है जान। राजवीर की बात सुनकर झील के फेस पर स्माइल आ जाती है। झील मुस्कुराते हुए, देख लूँगी वीर कि तुम कितने आगे हो। फिलहाल मुझे मेरा वीर अभी कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। राजवीर झील के कान के बाल पीछे करते हुए, सच में जान, वैसे मैं हमेशा से ही हैंडसम था। तुम शायद अब नोटिस कर रही हो। यू नो, ह्यूमन गर्ल विल डाई ऑन माई लुक्स। राजवीर की बात झील की आंखें बड़ी हो जाती है। झील आंखें बड़ी करके, तुम इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो वीर? राजवीर एविल स्माइल करते हुए, जान, तुम्हारा वीर हेल किंग है तो ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। झील कंधे उचकाते हुए, वॉटेवर, पर कोई भी लड़की तुम पर नहीं मरेगी। उसके लिए सिर्फ मैं हूँ। किसी और को तुम पर मरने का हक नहीं है, समझे वीर? राजवीर झील के चेहरे पर झुककर, इतना हक जताओगी जान तो मुझे भी अपनी दीवानगी दिखानी पड़ेगी। झील मुस्कुराते हुए, दिखाओ ना वीर, जितनी दीवानगी दिखानी है, पर याद रहे कि तुम मेरे हो वीर।
ये बोलते हुए झील राजवीर को घूरती है। झील को अपनी तरफ घूरता पाकर राजवीर मुस्कुरा देता है। झील राजवीर के कंधे पर सर रख लेती है। राजवीर झील के सर पर किस करता है। थोड़ी देर बाद कार एक बड़े से बंगलों के बाहर रुकती है। राजवीर और झील कार से उतरते हैं। झील एकटक उस बंगलों को देखती है। वो बंगलो बाहर से गोल्डन कलर का था और काफ़ी बड़ा था। गार्डन एरिया भी था, साथ ही एक फाउंटेन भी। राजवीर झील का हाथ पकड़कर, देखना हो गया हो तो चले आगे जान। राजवीर की बात सुनकर झील राजवीर को देखती है तो झील सर हिलाते चलो। राजवीर झील का हाथ पकड़कर ही उसे अंदर ले जाता है। अंदर जाकर झील की आंखें बड़ी हो जाती क्योंकि बाहर से बंगलो जितना ब्राइट था अंदर से उतना ही डार्क। पूरा बंगलो अंदर से ब्लैक थीम पर था। झील नजरें घुमाते हुए चारों तरफ देख रही थी। वहीं राजवीर एकटक झील को ही देख रहा था। झील राजवीर की तरफ अपनी नजरें करते हुए, बाहर से कितना अलग है अंदर का सीन, ये सब इतना डार्क है। राजवीर झील को कमर से पकड़कर, हाँ जान, क्योंकि अंधेरा मेरी पसंद है, अंधेरे से मुझे ताकत मिलती है। यू नो वॉट जान, अंधेरा मैं ही हूँ और मुझ में अंधेरा बसा है। ये बोलते हुए राजवीर झील की आंखों में देखने लगता है। झील राजवीर की आंखों में देखती है और मैं क्या हूँ वीर। झील का सवाल सुन राजवीर के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर डेविल स्माइल करते हुए, तुम मेरे अंधेरे की इकलौती रोशनी हो जान। तुम्हारी अच्छाई और मासूमियत मेरे अंदर की बेहद काली ताकतों को मुझ पर हावी नहीं होने देता। पर यह भी तब तक है जान जब तक तुम मेरी रहोगी। झील बिना एक पल गवाए मैं तुम्हारी ही रहूंगी वीर। झील की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराता है और झील को गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। राजवीर झील को एक बेडरूम के पास ले जाता है और उसे अंदर जाकर बेड पर बैठाता है। झील बेड पर बैठकर आसपास देखती है तो उस बेडरूम का थीम भी पूरा ब्लैक था। झील मुस्कुराते हुए, डार्क है पर मुझे पसंद है क्योंकि ये तुम्हारी पसंद है वीर। राजवीर झील की आंखों में देखते हुए, मेरी पसंद तो मेरे सामने है जान। राजवीर की बात सुन झील राजवीर को देखती है और ब्लश करते हुए नीचे देखने लगती है। झील को ब्लश करते देख राजवीर मुस्कुरा देता है। झील अपना गला साफ करते, मैं अभी आई वीर। ये बोलकर झील बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाती है। झील के जाते ही राजवीर की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो जाती है। राजवीर अपना एक हाथ उठाकर घुमाता है। उसके ऐसा करते ही पूरे कमरे में एक लाइट ब्लू कलर की शीट सी दिखने लगती है। राजवीर एक चुटकी बजाता है और वो शीट गायब हो जाती है। राजवीर खुद से ही, इंसान हो तुम जान, तुम्हारी ज़िंदगी की कीमत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। ये सेफ रखने के लिए मैं हर शील्ड तुम्हारे चारों तरफ खड़ी कर दूंगा, पर किसी बुरी ताकत को तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये बोलते हुए राजवीर की आंखें लाल हो गई थी। दूसरी तरफ झील के घर पर सब लोग न्यूज़ देख रहे थे और सब बिल्कुल भी शॉक्ड थे क्योंकि झील के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिख रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। टीवी पर झील झील और राजवीर की ही न्यूज़ चल रही थी। आदर्श जी टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए, उसने मेरी बेटी पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो कितनी खुश है। हमसे दूर रहकर झील खुश कैसे रह सकती है। मीता जी आदर्श जी को देखते हुए, जरूर इस राजवीर ने ही कुछ किया होगा। वैसे भी नूर ने बताया था कि वो इंसान नहीं है, तो पता नहीं क्या जादू किया है मेरी बच्ची पर उसने। वही आदर्श और मीता जी से अलग नूर एकटक झील के चेहरे को देख रही थी। उसे कुछ अलग सा लग रहा था। नूर एक नज़र आदर्श और मीता जी को देखकर अपने रूम में चली जाती है। अंदर आते ही नूर अंगद को कॉल करती है। नूर ऑन कॉल, अंगद तुमने न्यूज़ देखी? दूसरी तरफ से अंगद टीवी देखते हुए, देख ही रहा हूँ। ये राजवीर वही है ना? नूर बेचैनी से, हाँ अंगद, मुझे धीर से मिलना है। कितने दिनों बाद उन्हें देख रही हूँ, वो भी बहुत खुश। वो मुंबई में ही है। आई वॉन्ट टू मीट हर। अंगद कुछ सोचते हुए, रिलैक्स नूर, मुझे भी झील से मिलना है, पर पहले हमें ये पता करना होगा कि झील कहाँ रह रही है। नूर रूंधी आवाज़ में, प्लीज़ अंगद जल्दी पता करो ना।
अंगद गहरी सांस लेकर फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट क्राई, मैं पता लगा लूँगा, ओके प्लीज़ रोना मत अभी। अंगद की बात सुनकर नूर के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। नूर मुस्कुराते हुए, नहीं रोऊंगी, बाय अंगद, ये बोलकर नूर कॉल कट कर देती है। नूर मुस्कुराते हुए, तुम मुझे रोते हुए नहीं देखना चाहते, क्या मतलब है इस बात का? वही अंगद फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखते हुए, कोई मतलब नहीं होगा मेरे कंसर्न का, ये सिर्फ कंसर्न सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, उसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। ये बोलकर अंगद फ़ोन पॉकेट में डालता है। रात का वक्त झील डाइनिंग एरिया में थी। वो चेयर पर बैठी हुई थी। उसने एक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। झील के सामने खाने की एक प्लेट रखी थी, साथ ही टेबल पर और भी खाना लगा हुआ था। झील प्लेट की तरफ देखते हुए, खाना तो वीर तब खाता है ना जब वो इंसान होता, इट मीन मुझे अभी अकेले ही खाना पड़ेगा। ये बोलते हुए झील का मुंह बन जाता है। तभी राजवीर झील का गाल खींचते हुए, तुम अकेले कहाँ हो जान, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा वीर। राजवीर की बात सुन झील हैरानी से राजवीर को देखती है, क्योंकि राजवीर अभी यहाँ नहीं था और वो अचानक आ गया। पर झील कुछ पूछती नहीं, क्योंकि उसे राजवीर की ताकतों का अंदाज़ा अच्छे से पता चल चुका था। झील राजवीर को देखते, तुम मुझे कंपनी देने के लिए यहीं बैठे रहोगे वीर? राजवीर सर हिलाते हुए, मैंने यही कहा था ना जान। राजवीर की बात सुन झील खाना खा रही थी और राजवीर बस एकटक झील के चेहरे को देख रहा था। झील सर उठाकर राजवीर को देखते हुए, यू नो वीर, ऐसे किसी को देखना बहुत क्रीपी होता है। राजवीर एकटक झील को देखते हुए, मैं क्रीपी ही हूँ जान। राजवीर की बात सुन झील सर नामे हिला देती है। तभी झील का खाना इसी तरह ख़त्म करती है और खड़ी हो जाती है। राजवीर खड़े होकर झील को गोद में उठाता है। झील राजवीर के गले में अपनी बाहें डाल देती है। झील राजवीर को देखते हुए, फिर मैं तो इंसान हूँ और इंसानों वाला खाना खाती हूँ, पर तुम्हारा क्या, तुम क्या खाते हो? झील का सवाल सुन राजवीर के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। राजवीर बेडरूम में पहुंचकर झील को बेड पर बैठाता है। झील राजवीर के जवाब का वेट कर रही थी। राजवीर झील के पास बैठकर, जान, जैसे इंसानों को इंसानी खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे यानी कि हेल किंग को खून की ज़रूरत होती है। लोगों का खून मेरी ताकत बढ़ाता है। राजवीर की बात सुन झील की बॉडी में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। राजवीर की बातें सुन झील हकलाते हुए, तुम किसी के खून से अपनी भूख शांत करते हो? झील की बात सुन राजवीर झील के चेहरे पर गौर से देखता है। राजवीर झील के चेहरे पर डर साफ देख सकता था। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखकर, जान, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ, तो ये मेरी ज़िंदगी है जान। राजवीर की बात सुन झील बिना कुछ बोले राजवीर के सीने पर सर रख देती है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लग रही है स्टोरी और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।